हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा था और लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर 2 करेंगे और इसी लेक्चर 2 के साथ ये प्रोटिस्टा आज खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, जो आपका प्रोटिस्टा था उसको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट था ट्राइजोफाइट, सेकेंड डीनोफ्लाजिलेट एंड थर्ड इज आपका यूग्लिनॉइड्स एंड फोर्थ आज हम क्या करेंगे स्लाइम मोड्स एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआस। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आते हैं इसकी फोर्थ कैटेगरी पे जिसका नाम है स्लाइम मोड्स। देखो स्लाइम पता ऐसे चला ना, विस्कस सी चीज है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जनरली ये क्या होते हैं, इनकी हैबिटेट देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑन डिकेइंग थिंग्स एंड प्लांट्स, दैट मीन्स दिस इज सैप्रोफाइट। जितनी भी स्लाइम मोड्स होते हैं जो मरती हुई और सड़ी हुई चीजें हैं उस पे अपना क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये क्या कहते हैं, जेली के जैसे होते हैं। जैसे एक जेली होती है, आप किसी मान लो कोई पत्ती है उस पे आपने इस जेली को डाल दिया तो वो जेली क्या करती है, धीरे 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 ग्रो करती जाती है, उसके ऊपर फैलती जाती है और धीमे धीमे उस पत्ती को सड़ा देती है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। तो जनरली जो हैबिटेट्स हैं थी ऑन डिकेइंग थिंग्स एंड प्लांट्स, मतलब मरी या सड़ी हुई चीजों पे और जो प्लांट्स जो होते हैं वो गिरने लगते हैं उन पे अपना जनरली ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सेल वॉल जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, दे फॉर्म एग्रीगेशन नोन एज प्लाज्मोडियम। इनका एक मास होता है, मीन्स जो इनका जेल लाइक सब्सटेंट होता है वो टुगेदर होता है विद, जैसे अमीबा की सेल होती है ना, मास के थ्रू में एग्रीगेट होता है, चिपचिपा सा होता है और उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो टुगेदर ऑफ मास है जिसमें कई सारे इस तरह के मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक कंडीशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस तो कई सारे बट जो होते हैं ना, न्यूक्लियस जो होते हैं वो उसकी सेल वॉल डिवाइड नहीं होती, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं और सेल वॉल जो है वो डिवाइड नहीं होती। तो कई सारे जो न्यूक्लियस होते हैं एक मास में टुगेदर इकट्ठा हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सीनोसिटिक। ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया, स्लाइम मोड्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम का। ठीक है, अब ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो हम स्पोरोजोआंस में पढ़ते हैं जिससे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो मलेरिया कॉज करता है, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। जनरली क्या है, एक लिक्विडी और डिके चिपचिपा सा सब्सटेंस है जो कि इकट्ठा है और उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं और इसकी प्रॉपर्टी जितने भी न्यूक्लियस इसमें होते हैं वो सारे जो होते हैं वो 2n होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हम इसकी लाइफ साइकिल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से ग्रो करता है। देखो ये एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, दिस इज स्लाइम मोड्स। ठीक है, अब ये क्या है, इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अब ये स्लाइम मोड्स क्या करता है, एक पत्ती है उसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, धीमे धीमे क्या करता है, ये इस पत्ती, ये जो लीफ है ना, इस लीफ के ऊपर अपना कुछ एंजाइम रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम की हेल्प से ये जो लीफ है ये धीमे धीमे गलना स्टार्ट हो जाती है और इस प्लाज्मोडियम को उससे क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। तो ये डेड और जो डिकेइंग थिंग्स होगा उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो क्या होता है, एंजाइम रिलीज हुआ और ये पत्ती गलने लगी और इससे जो भी एंजाइम, जो भी इससे केमिकल्स निकले वो इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको फूड मिल गया। ठीक है, ये तो फेवरेबल कंडीशन है भाई, पत्तियां पड़ी हैं या कोई और भी पेड़ों की टहनियां हैं या और भी कई चीजें जिससे इनको अभी फूड मिल रहा है। बट जब फूड जो है फिनिश हो जाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, देखो व्हेन फूड फिनिश एंड अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम जो है जिसका कि हर एक न्यूक्लियस 2n है, ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाने लगता है। फ्रूटिंग बॉडी कुछ नहीं होती है, फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है कि स्पोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो इसको सरवाइव करना है, तो अपने ही जैसे एक और प्लाज्मोडियम बनाने के लिए क्या करेगा, जनरली क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। फ्रूटिंग बॉडी में ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पोर्स लगे हुए हैं। अब ये स्पोर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एयर डिस्पर्स हो जाएंगे
और ये स्पोर अब क्या बना लेंगे, गैमीट्स बना लेंगे, और जब गैमीट्स जो है वो फिर से फ्यूज होकर एक जाइगोट बना लेंगे और एक न्यू प्लाज्मोडियम फिर से अराइज हो जाएगा। तो स्लाइम मोड्स की ये लाइफ साइकिल है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन है, तब तक तो ठीक है। जब तक फेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, फूड एब्सेंट हो गया, फिनिश हो गया, तो इसने तुरंत क्या किया, फ्रूटिंग बॉडी बना ली और उसमें से स्पोर डिस्पर्स हुए। वो स्पोर जो है वो गैमीट्स बनाएंगे और गैमीट्स फिर से फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे और एक नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो स्लाइम मोड्स में हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा। स्लाइम मोड्स को प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा की जो लास्ट कैटेगरी है जिसमें डिवाइड किया था वो थे आपके प्रोटोजोआस। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है भाई, क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो प्रोटोजोआस में आते हैं। एनिमल लाइक फीचर है क्योंकि जोआज है, जोआज मीन्स जोआ, दिस इज मीन्स एनिमल लाइक फीचर है इसमें। न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉपिक है एंड सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। अब इस प्रोटोजोआ को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये जो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, मीन्स इनके लोकोमोशन के बिहाफ पे हमने प्रोटोजोआ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एम्बॉइड, सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, एंड थर्ड इज सीलिएटेड, एंड लास्ट इज स्पोरोजोआस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अमीबॉइड। अमीबा आप जानते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट होते हैं। ये क्या करता है, ये जो होता है ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है ग्रीन कलर का, और ये जब मूवमेंट करता है आगे तो इसका जो सॉल है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जेल सॉल में कन्वर्ट हो जाता है और ये मूवमेंट करते हैं। जो इसकी ये जो प्रोजेक्शन है जो बाहर की तरफ निकले हुए, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। ये फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, और ये पैरासाइट्स होते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोरिका जो मोस्टली क्या करता है, डिजेंट्री कॉज करता है ह्यूमंस में, ठीक है। सेकेंड है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो आपका प्रोटोजोआ है उसमें आता है क्या, आपका ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जनरली ये डिजीज जो है हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती, अफ्रीकन कंट्री में पाई जाती है, और ये जो इसका वेक्टर होता है वो होता है सीसी फ्लाई। तो ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, ये भी एक पैरासाइट है और ये सीसी फ्लाई के थ्रू जो होता है वो फैलता है और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो इसके पास एक फ्लैजिला होता है, दिस इज फ्लैजिलेटा, इसलिए हमने इसी की वजह से ये लोकोमोशन करता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। थर्ड है आपका सीलिएटेड। सीलिएटेड आपका जो प्रोटोजोआ है उसमें आपका आता है पैरामीशियम, एक चप्पल की जैसी संरचना आपने शुरू से पढ़े हुए। इसका जो शेप होता है ना स्लिपर, इसलिए इसको स्लिपर एनिमल्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है, इसकी जो बाहरी वॉल होती है, ये जो वॉल है इसके आउटर में सीलिया लगे रहती है, ये दिस वन। तो ये जो सीलिया क्या करते हैं, और इसके पास एक जो माउथ जैसा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं गलट, ठीक है। तो गलट क्या करता है, ये जो सीलिया होता है इसके पास जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये सीलिया क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को पुश करता है और इस गलट के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल है वो पैरामीशियम के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसको मूवमेंट में भी, इसको जो है ना लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो जो सीलिएटेड पैरामीशियम है इसमें बाई न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो एक जो आपका जो मैक्रो एंड माइक्रो, तो इसमें क्या होता है ना, एक न्यूक्लियस जो करता है वेजिटेशन में हेल्प करता है, दूसरा जो होता है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। लास्ट है आपका स्पोरोजोआंस। देखो स्पोरोजोआंस जो होते हैं इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लोकोमोशन के लिए इनमें कोई ऑर्गन नहीं होता है। जनरली ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। और आपने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो जिसके ये क्या करता है, आपके जो मॉस्किटो होता है उसकी सैलिवरी ग्लैंड से
हमारे ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है और ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो प्रोटोजोआ को लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पे हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। दैट फर्स्ट इज अमीबॉइड, सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड, एंड थर्ड इज सीलिएटेड, एंड द फोर्थ इज स्पोरोजोआस। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में हमने आज क्या पढ़ा, देखिए प्रोटोजोआ में हम लोगों ने आज पढ़ा है कि स्लाइमोर्स क्या होते हैं, इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी, एंड प्रोटोजोआ को उनके लोकोमोशन के बिहाफ पे कि उसका मूवमेंट कैसा है, इस बिहाफ पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दिस इज अमीबा, एंड सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एंड थर्ड इज सीलिएटेड, एंड द लास्ट इज स्पोरोजोआ। तो तुम्हारा जो प्रोटोजोआ का चैप्टर है वो आज हो गया है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपका स्टार्ट करेंगे वो होगा क्या आपका, वो होगा आपका फंजाई। तब तक के लिए बाय बाय।